फैसल वाडा साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम कही हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने, जो कि आपके बहुत अज़ीज़ दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को शॉक ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक मिलने वाला है और 24 नवंबर से पहले पहले ये जो हुकूमत है ये खसो खाशाक की तरह बह जाएगी। मीर साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि खोसा साहब से मेरा बड़ा अच्छा इज़्ज़त एहतराम का, बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी, पुरानी है, और पॉलिटिक्स से पहले की बड़ा एहतराम है इनका मैं इनका करता हूँ। शॉक ऑफ हिज लाइफ भी होगा और मेरे बड़े हैं और रहेगी कि 24 बिल्कुल सर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। सुन लें, ऐसे ही रहेगा खोसा साहब, आपके साथ मेरा रिश्ता ऐसे ही आपने रहेगा। क्या कहा? शॉक ऑफ हिज लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। 24 नवंबर को जो खोसा साहब कह रहे हैं उसका ऑपोजिट होगा। शॉक ऑफ हिज मैं भी उनका चैलेंज कबूल करता हूँ और मैं भी आगे चैलेंज देता हूँ कि 24 नवंबर को खान साहब, दुआ अल्लाह से की ज़रूर जाती है, की जा सकती है, लेकिन कोई रिलीज़ नहीं होगा। नंबर एक, मैंने उनका चैलेंज कबूल किया और मैंने अपना चैलेंज उनको दिया सियासी तौर पे कि इसका बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, प्रोवाइडेड खोसा साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पीटीआई की इस बार लीडरशिप को कहना, खुदा का वास्ते गरीबों को छोड़ के खुद गायब ना हो जाएं। हर बार तो आते ही नहीं, लोगों को कॉल देते हैं, लोग मरने मराने के लिए तैयार नहीं है और हादसात के भी इनकामात हैं। ये आपको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है। दूसरी चीज़ जो खोसा साहब ने की उसको मैं 100% डोज करता हूँ कि इमरान खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी के साथ एक नफ़रत की जो वेव है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो एक्सपायर्ड है, जिनकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उसको मैं टोटली एग्री करता हूँ। मुस्लिम लीग नून की शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है। देखिए, अगर तो मीर साहब, अगर आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें तो अगर लाहौर बेगम साहिबा ने कहा है, खान साहब की बेगम साहिबा ने, कि 5000 आदमी फ़ी MP MNA लेके आएगा। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून की जो हालत है उनके MPs की, वो मुझसे ज़्यादा अगर आप जानते हैं और आपको पता है, वो पटाखा तो किसी वक्त भी बच जाएगा, ठीक है। और PTI के भी वहाँ जो MPs हैं उनका भी पटाखा बजने वाला है, वो भी PTI के ख़िलाफ़ खड़े हुए, क्योंकि PTI की लीडरशिप के अंदर लोग सिर्फ खान की लीडरशिप को मानते हैं, ना खान की बहन को मानते हैं, ना खान की बेगम को मानते हैं, ना खान के इर्द गिर्द लोगों को मानते हैं, वो खान को मानते हैं। अब यहाँ इधर हो गए धड़े। एक धड़ा है जैसे कि बेगम साहिबा का, एक बहन का है, एक वकीलों का है जो नए चेहरे आए हैं, पुरानी PTI का है, एक डिस्टेंटेड PTI का है, एक कॉम्प्रोमाइज़ PTI का है। तो 6-8 धड़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि जितना एक MPA को लाने का कहा जा रहा है उसका 10% क्या 1% भी कोई ले आएगा तो मैं सलाम करूंगा। एक MP को कहा गया 5000 बंदे लेके आओ और MNA 10,000 बंदे अगर लेके एक MP 50 आदमी भी ले आया तो मैं सर आपके शो पे आके उनको सलाम करूंगा। 50 आदमी नहीं ला सकता कोई MP। एक MP की ड्यूटी लगाई, इसका हिसाब, इस हिसाब के तहत तो लाखों लोगों ने आना है। हाँ। ठीक है सर, आप भी आए, मैं भी आऊँ। और देखिए, दो चीज़ें मैं क्लैरिटी, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। देखिए सर, मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा ना, आप उस क्रैकडाउन का इल्ज़ाम पॉलिटिकल पार्टी लगा दे, डाले लगा दे, खड़े डाले, मान लिया नकाबपोश है, नकाबपोश है, ठीक है, बदमाशी है, बदमाशी है, उठाना है, उठाना है, बिठाना है, बिठाना है। 9 मई के जो बंदे भागे हैं उनको पकड़ना है, इस क्राउड का एक बात वाडा साहब, आज एक डेवलपमेंट हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान, फैसल वाडा, शेख रशीद और सदाकत अब्बासी के लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के केस में बरी होने का तहरीरी फैसला जारी कर, यानी कि इमरान खान को भी बरी कर दिया है और आपको भी बरी कर दिया, शेख रशीद को भी बरी कर दिया, सदाकत अब्बासी को भी बरी कर दिया है। और सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो केस है, मेरा ख्याल है इसमें आप भी एक दफ़ा अदालत में तो पेश हुए थे। जी सर। तो आपको पता था आज कि आज आपने, मुझे तो नहीं पता था, मेरी वजह से सभी बरी होना था, ये मुझे पता था आपके। अच्छा, तो इमरान खान को रिलीफ आपकी वजह से मेरे तो मगर मैं अपने एक्स बॉस की अगर खिदमत कर भी देता तो मुझे कोई इसका मतलब है कि ये केस गलत था। नहीं सर, ये तो देखिए सर, बनाने वाला भी नालायक है ना, और अभी भी जो केसेस बनते हैं वो नालायक लोग बनाते हैं ना। अब बम मार दिया, बारूद निकाल दिया, बंदूक पे कनपट्टी बंदूक रख दी, ये सब पूरी दुनिया में होता है। अगर अमेरिका में भी ऐसी FIR है, अगर अमेरिका में भी अगर आप देखें जो कांग्रेस, तो आप ये मान रहे हैं कि PTI के खिलाफ गलत केसेस बन रहे हैं? सर हाँ, इससे पहले जो हम नून लीग के बनाते थे वो भी गलत थे, पीपल्स पार्टी के बनाते थे वो भी गलत है। ये तो रोज का तमाशा है। मैं भी जाके FIR कटा दूं आपकी, आपने मुझे कॉफी की जगह बारूद पिला दी है। ये तो काटने वाला नालायक, कटवाने वाला नालायक, उसको पेश करने वाला नालायक, उसका फैसला करने वाला नालायक, नालायकों की टीम है। यहाँ तो ढूंढा जाता है कि पाकिस्तान में एक काम के लिए नालायक आदमी कौन सा ढूंढ सकता है। तो इसका मतलब है जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी नालायक है।
अगर आपका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है, नहीं, मेरा इशारा जो है वो ऊपर जो हुकूमत है उससे, सर, हुकूमत जिससे का- आप लातलकी का ऐलान कर रहे हैं। सर देखिए, अगर आप उसको हुकूमत का नाम देना चाहते हैं, आप एक मजाक तो करना आप चाहते कह रहे हैं कि हैं, ये हुकूमत ने केसेस नहीं बनाए, ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं। नहीं नहीं सर, ये हुकूमत की काम है ना। इतनी नालायक और निकम्मी हुकूमत ही हो सकती है। ये तो भाई कॉफ़ी इनको पीने के लिए इस हुकूमत के हाथ में देते हैं, वो उसको गिरा देंगे। अच्छा, ये मैं उसको कहेंगे चम्मच से खा लो खाना, तो वो हाथ से खा के गिरा मैंने देंगे। तो कॉफ़ी सही पी ली है। आपने तो पी ली सर, आप तो एक्सपर्ट है। देखिए मीर साहब, इस हुकूमत का तो मुझसे कोई, देखिए आप अगर हुकूमत के लिए प्रोग्राम करें तो नहीं, गलत ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है सर, वो ये है कि 2-3 चीज़ें खोसा साहब को कंसिडरेशन के अंदर लानी पड़ेंगी। एक ये कि रियासत वो बंदे 9 मई के अंदर इसमें तलाश करेगी, खुल के तलाश करेगी, फैंड के तलाश करेगी 9 मई के, नंबर 1। नंबर 2, दहशतगर्दी का खदशा है बहुत सीवियर है। तीसरा ये कि लीडरशिप ने पीछे नहीं रहना। दहशतगर्दी आगे कौन रहना। कराएगा? दहशतगर्दी अभी जो कोयटा में हुई है वो किसने कराई है? एक तरफ आप कहते हैं तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों की एजेंट है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मैं तो दुश्मन सर- ताकतें तहरीक इंसाफ के उसमें। सर देखिए मीर साहब, मैं तो ऐसी फूल स्टेटमेंट्स में देता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने जो बात की है मैं उस पर कायम रहता हूँ। ना मैं हुकूमत वक्त फेडरल गवर्नमेंट के वजीरों की तरह ट्रंप के खिलाफ बातें करके उसको ट्वीट डिलीट नहीं कर रहा। मैं तो जो बात कहता हूँ उस पर खड़ा रहता हूँ। अच्छा, आपका इशारा एहसन इकबाल की तरफ? सर एहसन इकबाल साहब हों या सीएम पंजाब साहिबा हों या कोई और हो या किसी का बाप हो, मुझे तो किसी का डर नहीं है। जिसने डिलीट किया है, जो बुज़दिल है वो मेरी नज़र में बुज़दिल ही रहेगा, जो दिलेर है वो दिलेर रहेगा। मैं तो खुल के बात करता हूँ। क्या बात है जी खोसा साहब। देखिए ना, ये हुई ना बात के जो फैसल वाडा साहब है उन्होंने खुल के आपको भी चैलेंज किया है। उन्होंने कहा जी कि 24 नवंबर को आपको शौक मिलने वाला है, और साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत को भी उड़ा दिया है और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी उड़ा दिया। लेकिन अब आप ये बताएं ना कि आप का क्या ख्याल है कि बुशरा बीबी ने जो ये दावा किया है कि हर एमपीए जो है वो 5000 और हर एमएनए जो है वो 10,000 बंदे लेके आए। वाडा साहब कहते हैं कि कोई एमपी अगर 50 बंदे भी ले आया ना तो मैं आपके शो पे आके उसको खराए तहसीन पेश करूंगा। तो मुझे आप बताएं ना, आप कितने बंदे लाएंगे? यार मैं तो एमएनए हूँ, और एमएनए भी यहाँ से हूँ जो फौज की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ ये कोर कमांडर हाउस है। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएनए हूँ और 45,000 वोटों से जीता हूँ। और मेरे खिलाफ जो मुखालिफ थे उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करके आपके सारे चैनल्स पे जो है मुश्तहरी की कि वाकई मैं हारा हूँ और खोसा जीता है। सो मेरा वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मैं यानी तमाम तरह एंटी एस्टैब्लिशमेंट हरकतों के बावजूद मैं जीता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है, आ जाओ ज़रा, यहाँ तांता बंधा हुआ है। अब मैं फैसल वावडा साहब से एक बात करता हूँ। इन्होंने बिल्कुल कहा, मुझे बताओ दुनिया की सबसे मजबूत तरीन एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? अमेरिका की है ना। हाँ। और दुनिया की मजबूत तरीन एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप का रास्ता रोकने के लिए कोई हरबा जो है वो वागुजार नहीं किया। उसको जो है माने करने के लिए, उसको इलेक्शन रोकने के लिए, उसको हराने के लिए, उसके खिलाफ। खोसा साहब, आप मेरे मोहतरम हैं, सुन लो एक चीज भूल गए ना आप। सुन लो अगर आप मुझे एक चीज में आपको याद दिलाने, आप एक चीज भूल गए। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत तरीन इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की है, और अमेरिका की मजबूत तरीन इस्टेब्लिशमेंट को ट्रंप ने शिकस्त दे दी है। लेकिन आपको शायद आप भूल गए कि अमेरिका में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये फ़र्क है भाई, बहुत बड़ा। अच्छा, मैंने आपको पहले ही कहा, डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द पीपल एनीवेयर, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और आप देखो जरा बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में हसीना वाजिद के खिलाफ जब खड़े हुए हैं लोग, 15 साल तो की उसकी आपका ये ख्याल है, और उन्होंने उड़ा के, आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में वही कुछ होने वाला है? इंडोनेशिया, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में वही कुछ होने वाला है जो पहले कुछ अरसा पहले बांग्लादेश में हो चुका? चले आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। देखिए, मैं कहता हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। मैं पाकिस्तान की फौज को मजबूत देखना चाहता हूं। मैं मोहब्बत करना चाहता हूं अपनी फौज पाकिस्तान से, इसलिए कि फौज मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। खुदा का खौफ करो, अवाम को तसादम की तरफ मत लेके जाओ, अवाम को और फौज को सामने आमने मत ले आओ। लेट देम वॉश देयर डर्टी लिनन, जो है पॉलिटिशियंस को, लेट देम वॉश देयर डर्टी लिनन एल्सवेयर।
डोंट इन्वॉल्व द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज ठीक है। आर्मी मेरी है, मुल्क मेरा है। मुझे जब कोई कर्नल या जब कोई मेजर या जब कोई हवालदार या सिपाही शहीद होता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है, इसलिए कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा वो जो है जिस्म का हिस्सा है। क्यों हमने जो है अपनी फौज को जो है फॉर्म 47 पे लगा दिया है? क्यों हमने हर जिले में सेक्टर आप तो जीत गए ना, देखिए ना, आप फॉर्म कर्नल- 47 की तो बात आपको नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि आप तो जीत गए हैं। तो ना मैं मीर साहब, आपको भी पता है कि मैं कैसे जीता हूं, आपको भी पता है मैंने सारे जो है वकील खड़े कर दिए थे वहां, रात सारी पहरा दिया था, और मुझे बार बार रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा जाएं सर आप तो जीते हुए हैं, आप जाएं सोएं, सुबह तक होगा। चलें अब उसमें मैंने वहां मजीद वकील बिठाए रखे। ठीक